গতকাল রাতেই মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা এসেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভি। আজ সকাল 10টা নাগাদ ফারাক্কার লকগেট AWAI পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার বিজেপির সভাপতি সুজিত দাস সহ সভাপতি মিলন ঘোষ ও বিজেপির একাধিক নেতৃত্বরা। সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভি কি জানিয়েছেন চলুন শুনে নি। শিবা সরকারের রিপোর্ট, NTV WB। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि देश में वाटरवेज डेवलप हो। गंगा नदी पर वाराणसी से हल्दिया तक 1400 किलोमीटर का वाटरवेज आज तैयार हो रहा है। जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 5400 करोड़ रुपए का खर्च करके 2023 तक ये काम पूरा करना है। 56% काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल, साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल का काम पूर्ण हो चुका है। हल्दिया में अगले 2 महीने में मल्टी मॉडल टर्मिनल का काम पूरा हो जाएगा। ऐसा ही फरक्का में नेविगेशन लॉक एक बहुत बड़ा और टेक्निकल सब्जेक्ट था, वो भी 350 करोड़ के खर्च से ये हो रहा है। उसका काम भी आपने देखा आज शायद 70-75% पूरा हो चुका है और दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। और इसलिए ये जो सारा नेविगेशन सिस्टम यहाँ स्टार्ट हो चुकी है और वाराणसी से हल्दिया तक 2.5 मीटर का ड्राफ्ट एश्योर किया जाएगा। पटना से आगे तक मतलब आज करीबन 800 किलोमीटर 2.5 मीटर का ड्राफ्ट एश्योर हो चुका है और वहाँ जल परिवहन स्टार्ट हो चुका है। अगले दिनों में ये काम गति से तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उससे बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। 1400 किलोमीटर जल परिवहन से वाराणसी उत्तर भारत वो समुद्र से मिल जाएंगे डायरेक्ट। समुद्र से कार्गो यहाँ से वाया गंगा वाटरवेज के माध्यम से वाराणसी तक जाएंगे। नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, साहिबगंज से नेपाल को भी कनेक्टिविटी मिलेगी। साहिबगंज पर मल्टी मॉडल टर्मिनल और वहाँ एक लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जाएगा। उसके माध्यम से वहाँ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ भी आएगी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा। तो कुल मिला के वाटरवेज का उपयोग अगले दिनों में रोड का कंजेशन को कम करना है, रेल का कंजेशन को कम करना है, पोल्यूशन को कम करना है, एक्सीडेंट को कम करना है और स्मूथली वाटरवेज को डेवलप करना है। उस दिशा में मोदी गवर्नमेंट तेज़ी से काम कर रही है। इसके लिए हमने गंगा वाटरवेज पर कम्युनिटी जेटी डेवलप करके ऐसी 36 लोकेशन आइडेंटिफाई किया गया है। कोई टूरिज़म प्लेस है वहाँ क्रूज आएगा, कोई एग्रीकल्चर बेल्ट है वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, एग्रीकल्चर कमोडिटी का ट्रांसपोर्टेशन होगा, पब्लिक का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए छोटी छोटी फ्लोटिंग जेटी अगले दिनों में लगाई जाएगी। सीमेंट कंक्रीट की फ्लोटिंग जेटी, जब पानी अप होता है तो अप होती है, पानी डाउन होता है तो नीचे जाती है और एकदम सेफ होती है। तो अगले दिनों में हम वो भी लगाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी वाटरवेज पर ले आएंगे। इसमें सर स्वाभाविक है, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, कोई सुविधा डेवलप होती है तो युवाओं को रोजगारी मिलना स्वाभाविक है। कोई जगह पे जेटी बनेगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चालू होगा, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन चालू होगा। जब जेटी बनेगी तो जेटी के अगल बगल में डेवलपमेंट होगा, छोटी मोटी शॉप भी लगेगी, उसका ऑपरेशन के लिए भी कई लोग काम पे लगेंगे। मैं मानता हूँ कि वाटरवेज डेवलप होने से लाखों लोगों के लिए, युवाओं के लिए जॉब का सर्जन होगा। सर शुभेंदु अधिकारी अभी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, हमारा कार्यकर्ता है। अगले दिनों में वाटरवेज को यहाँ से बांग्लादेश के लिए भी हम वाटरवेज को यहाँ से एक्सटेंड करेंगे।
फरक्का से माया है ना, माया से डायरेक्ट हमारे यहाँ संथाल में बोर्ड वगैरह होता है, सीमेंट होती है, और बांग्लादेश में उसकी कमी है। तो ये वाटरवेज से हम उसको भी कनेक्ट करेंगे और डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से दो कनेक्टिविटी, गंगा को डायरेक्ट 1400 किलोमीटर वाराणसी टू हल्दिया, 200 किलोमीटर हल्दिया टू सुंदरबन, सुंदरबन से बांग्लादेश जमुना रिवर मीन्स ब्रह्मपुत्रा रिवर में 750 किलोमीटर बांग्लादेश में। बांग्लादेश से हम दो जगह पे कनेक्टिविटी देंगे, त्रिपुरा में सोनामुरा और लोअर आसाम में करीमगंज। ये दोनों को हम वहाँ से फीडर रिवर से कनेक्ट करेंगे। और ये वाटरवे से डुबरी से 890 किलोमीटर वहाँ से डायरेक्ट डिब्रूगढ़, तो डिब्रूगढ़ से लेके वाराणसी तक इनलैंड वाटरवे 4000 किलोमीटर होगा। और अगले 2 साल में ये 4000 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज ऑपरेशनल होगा, डेवलप होगा और जल परिवहन उसमें अच्छी तरह से चलता होगा। अंग्रेज लोगों ने कलकत्ता को कैपिटल क्यों बनाया था? बंगाल में सबसे पहले उन्होंने अपना कारोबार क्यों शुरू किया था? इसलिए शुरू किया था कि कलकत्ता एक ऐसा लोकेशन है जो 2 रिवर यही बे में मिलती है। बे ऑफ बंगाल में 2 रिवर मिलती है, तो 2 रिवर के माध्यम से वो चाय के बगान तक वाटरवेज उन्होंने डेवलप किया था ये ज़माने में। और वहाँ से चाय लेके वो कलकत्ता पोर्ट पे लाते थे, हल्दिया पोर्ट पे लाते थे और वहाँ से वो यूरोप में ले जाते थे। वैसे ही कारोबार वो करते थे गंगा रिवर के माध्यम से वाराणसी तक। उसको फिर से अच्छी तरह से डेवलप करके हम ऑपरेशनल करेंगे। यहाँ का एक्सपोर्टर स्वाभाविक है, यहाँ से बांग्लादेश इंटर कंट्री ट्रेड वो प्रोटोकॉल के तय से विदेश मंत्रालय उसको तय कर रहा है, कॉमर्स मिनिस्ट्री उसको तय कर रही है। हमारा काम है उसको डेवलप करके दे देना, और हम रिवर को इस तरह से डेवलप करके दे देंगे जिस तरह से हम इंडो बांग्लादेश ट्रेड भी बढ़ाएंगे, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट ट्रेड भी बढ़ाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए आज एयर कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, बट सी कनेक्टिविटी या तो वाटरवेज कनेक्टिविटी नहीं थी। ये फिर से हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं। बांग्लादेश चट्टग्राम और मोंगला वो पहले ज़माने में उसका उपयोग, और जब 1971 वॉर के बाद वो बंद हो गया था, वो भी हमने प्रोटोकॉल रूट में ले लिया बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके, और उसका उपयोग करके भी हम नॉर्थ ईस्ट को जोड़ रहे हैं। उससे ट्रेड में बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत में उसकी बहुत डिमांड है, तो ये वाटरवेज के माध्यम से वाराणसी तक पहुँच जाएगा, वाराणसी से दिल्ली तक पहुँच जाएगा। ऑलरेडी आज वहाँ से चालू ही है वाया सुंदरबन, हल्दिया टू सुंदरबन टू बांग्लादेश। आज के दिन में हमने उसका ऑपरेशन चालू कर दिया। 6 महीने में ड्रेजिंग का काम तेजी से चल रहा है, तो सोनामुरा को डायरेक्ट जोड़ देंगे, करीमगंज को डायरेक्ट। सर गंगा स्पीड बोट भी चलेगी दुनिया में, आज उसके पर बहुत रिसर्च हो रहा है, डेवलपमेंट हो चुका है। 1 मीटर ड्राफ्ट वाली वेसल्स, अभी मैंने कई कंपनी के साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस गया था, तो वहाँ कई बड़ी बड़ी कंपनी के साथ मेरी बातचीत हुई जो अमेजोन रिवर में 1 मीटर ड्राफ्ट में अपने वेसल चलाते हैं। मैंने कहा आप इंडिया आइए, वो यहाँ उस